आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शनल रिले का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले कैसे प्लेस करते हैं, कि कहाँ पे हमें डायरेक्शनल रिले की जरूरत पड़ती है और कहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि आपका डायरेक्शनल रिले कैसे वर्क करता है। तो देखो, जो आपका मैं मतलब ये जो डायग्राम है आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डायरेक्शनल रिले है। ठीक है, तो डायरेक्शनल रिले क्या होता है कि डायरेक्शनल रिले इज एनर्जाइज्ड बाय अ टू क्वांटिटी। ये क्या होता है कि दो क्वांटिटी से एनर्जाइज होता है। फर्स्ट वन इज वोल्टेज एंड सेकेंड वन इज करंट। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज से। तो क्या होता है कि जैसे ही कि हम क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट से क्या करते हैं, इसे एनर्जाइज करते हैं, तो दो फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, दैट इज φ1 फ्लक्स φ1 एंड फ्लक्स φ2 बाय वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, मान लो यहां से हमने क्या वोल्टेज से एनर्जाइज किया इस कॉइल को, यहां से करंट से एनर्जाइज किया, तो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वहां से क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और करंट के थ्रू क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो आपका करंट इंड्यूस होगा बाय फ्लक्स, मान लो मैंने क्या बोला, दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे φ1 एंड फ्लक्स φ2। ठीक है, तो देखो अब जो अपना क्या होगा, ये फ्लक्स φ1 मान लो कि वोल्टेज के कारण हो रहा है और फ्लक्स φ2 करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में बाय फ्लक्स φ1 इंटरेक्ट विद द फ्लक्स φ2 एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क। ठीक है, तो मान लो कि क्या होगा, जो इंड्यूस आपका करंट है इन डिस्क में, तो जो आपका देखो, मान लो कि जो आपका दो फ्लक्सेस प्रोड्यूस हुए φ1 और φ2, तो φ1 क्या करेगा, वो φ2 के साथ इंटरेक्ट करेगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जो φ2 है वो क्या करेगा, आपका डिस्क में जो आपका वो सर्कुलर डिस्क है उसमें क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। उसके कारण क्या होगा, जो आपका वो किससे इंटरेक्ट करेगा, विच इज इंटरेक्ट विद आपका φ1, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एक और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वैसे ही मतलब दोनों में सिमिलर होगा कि आपकी जो φ1 के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, जो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, φ2 के साथ, उसके कारण क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जो φ2 है उससे क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा आपके डिस्क में और उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपका इंटरेक्ट करेगा आपके φ1 के साथ और एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो क्या करेगा, आपके डिस्क को रोटेट करेगा, जो कि आपके ट्रिपिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, समझ गए कि φ1 करंट प्रोड्यूस करेगा जो φ2 से इंटरेक्ट करके टॉर्क बनाएगा, और φ2 करंट प्रोड्यूस करेगा जो φ1 से इंटरेक्ट करके टॉर्क बनाएगा, और जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा उससे क्या होगा, अपना डिस्क रोटेट करेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका जो टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, VI cos φ। मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल जब हमने पढ़ा था। ठीक है, और φ क्या होता है, φ इज द फेस एंगल बिटवीन V एंड I। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, अगर मैक्सिमम टॉर्क हमें चाहिए तो अपना जो वोल्टेज और करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फेज में होना चाहिए। राइट, अगर फेज में होगा तो क्या होगा, जो अपना φ होगा, कॉस जो φ की जो वैल्यू होगी, मैंने क्या बोला, टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, VI cos φ, एंड cos φ इज द एंगल बिटवीन V एंड I। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो क्या होना चाहिए, V, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, जो φ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें φ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर φ 0 है, दैट्स मीन कि अपना वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों एक ही फेज में है। ठीक है, तो फॉर द मैक्सिमम टॉर्क करंट एंड वोल्टेज शुड बी इन सेम फेज। समझ गए यहां तक। अब देखो, अब क्या होता है कि जो मान लो कि ये हो गया, उसके बाद जो आपका इंडक्शन टाइप रिले होता है उसमें टॉर्क इक्वेशन हम कैसे देते हैं, उससे टॉर्क इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, जो इंडक्शन टाइप रिले होता है उसमें टॉर्क इक्वेशन आप क्या लिखते हो, T इक्वल्स टू क्या होता है, φ1 φ2 sin φ। ठीक है, आपका φ क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है, φ2 किसके प्रोपोर्शनल है, I2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये हो गया sin φ। φ1 φ2 क्या है, ये फ्लक्सेस है जिसके किसके कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं, I1 और I2 के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और देखो जो एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन φ1 एंड φ2 या फिर एंगल बिटवीन I1 और I2 क्या है आपका φ है। समझ गए यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, अगर आपका सपोज कि अगर आपका एक जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है वो वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज जैसे ही आपका कॉइल को एनर्जाइज करेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जो आपका जो क्या होता है करंट, वो जो कॉइल होगा क्या होगा, इंडक्टिव है, तो आपका करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, आपका करंट वोल्टेज से क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री लैग करेगा मान लो। तो क्या हो जाएगा, मान लो कि ये हमारा V है, ठीक है, तो अपना करंट क्या करेगा, मान लो वो जो करंट लैग कर रहा है वो कौन सा है, I2 है। समझ गए। तो अपना लोड करंट मैंने क्या मान लिया, I मान लिया। लोड करंट भी क्या करेगा, आपके वोल्टेज से क्या करेगा, लैग ही करेगा, I1 और I या फिर I1 कह लो इसे। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये 90 डिग्री। ये जो लैग कर रहा है मान लो फाई एंगल से लैग कर रहा है, और मैंने क्या बोला था कि I1 और I2 के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका फाई होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, तो यहां से आप टॉर्क इक्वेशन क्या लिख सकते हो, T मैंने क्या बताया था, I1 I2 साइन फाई। तो यहां पे क्या है, I1 I2, फाई आपका क्या है, I1 और I2 के बीच का, I1 और I2 के बीच का एंगल। तो ये टोटल एंगल क्या है, 90 है। अगर 90 माइनस फाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, तो यहां से आप क्या लिख दोगे, साइन 90 माइनस फाई। ठीक है, अब देखो अब क्या लिख सकते हो, फिर क्या हो जाएगा, I1 I2 साइन 90 माइनस फाई क्या लिख सकते हो, कॉस फाई। ठीक है, फिर क्या होगा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका ये आ गया। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्टार्टिंग में अपना जो टॉर्क था ये तो क्या था, ये आपका जो ये इंडक्शन टाइप जो रिले होता है ना, मतलब उसका मतलब था, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V I1 cos फाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया। अब क्या होता है कि आपका जब व्हेन द पावर फ्लो इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो आपका क्या होगा, जो रिले होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब पावर आपका नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो कर, मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए और इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका क्या होगा, रिले मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव टॉर्क होगा। ठीक है, राइट। कंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि जब आपका नॉर्मल कंडीशन होगा, जो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपका टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपका मान लो कि कोई नॉर्मल कंडीशन में तो हो गया कि अगर आपका नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तो रिले क्या सप्लाई करेगा, V एंड माइनस I। तो इससे आपको जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यहां पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन होती है ऑपरेशन का ऐसा कंडीशन होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपका जो नॉर्मल पावर फ्लो कर रहा है तो उस वक्त क्या होगा, V और क्या होगा, माइनस I होगा, और आपका टॉर्क क्या मिलेगा, टॉर्क आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपका कोई फॉल्ट आया है तो आपका क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फ्लो होगा। तो उस वक्त क्या होगा, आपका V और I मिलेगा और जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए। तो ये होता है आपका। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे है, और मैंने इसका वर्किंग भी आपको बता दिया कि मतलब कैसे हम प्लेस करेंगे आपका डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले। तो ये था आपका टोटल कि डायरेक्शनल रिले होता क्या है। तो मान लो कि ऐसे लाइन डायग्राम पे आप दिखाओगे, ठीक है, ये आपका मान लो कि सपोज कि ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट है, ये वोल्टेज मान लो, यहाँ पे ये मान लो माइनस I है और ये आपका I है। ठीक है, ये फाई है। तो ये क्या होगा आपका, ये V दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें पावर आपका क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, पावर फ्लो आपका क्या होगा, रिवर्स पावर फ्लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, नॉर्मल पावर फ्लो, राइट, और नेगेटिव टॉर्क।
ठीक है, तो ये आपका था टोटल कि आपका जो डायरेक्शनल रिले होता क्या है, समझ गया। तो ये था आपका डायरेक्शनल रिले। तो समझ गए यहाँ पर कि आपका डायरेक्शनल रिले कब ऑपरेट करेगा, कि जब आपके पावर का फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो आपका रिले क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और आपका ये रिले ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है,